एक गांव में प्रेम प्रकाश नाम का एक गरीब ब्राह्मण बालक रहता था। जब वो 8 साल का था, तभी उसके माता पिता नदी में डूबकर मर गए। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। गांव से 4 मील दूर एक बड़ा जंगल था, जिसमें एक महात्मा जी रहते थे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में आ जाया करते थे। हालांकि वे गांव में केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगते, कभी छठे घर नहीं जाते, और वो भी सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं लेते। 5 घरों से कुल 5 मुट्ठी गेहूं लेकर लौट जाते। एक बार जाने पर फिर कई महीने बाद आते। संयोग से वे गांव में आए हुए थे। उन्होंने 5 घरों से भिक्षा मांग भी ली थी। अब वे अपने आश्रम के लिए लौटने वाले थे कि तभी गांव की एक दयावान स्त्री ने महात्मा जी से कहा, बाबा, हमारे गांव में एक ब्राह्मण का लड़का भूख से मरने को बेबस है। वो अभी बच्चा है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वो भूख से मर जाएगा। आप उसके लिए कुछ कीजिए। महात्मा जी ने उस स्त्री की ओर देखा और बोले, माई, तुमने मेरा व्रत पूर्ण कर दिया। चलो दिखाओ वो बालक कहाँ रहता है। तब उस स्त्री ने उस ब्राह्मण बालक का घर दिखा दिया। महात्मा जी बालक के पास गए और बोले, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। मैं तुम्हें भोजन, वस्त्र और शिक्षा दूंगा। महात्मा जी ने अपनी झोली के गेहूं वही जमीन पर बिखेर दिए और प्रेम प्रकाश को साथ लेकर चले गए। वे प्रेम प्रकाश को शिक्षा देने लगे। जब पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद महात्मा जी ने प्रेम प्रकाश को अपने आश्रम से विदा किया तो प्रेम प्रकाश ने गुरुदेव से कहा, मुझे दक्षिणा देनी है। महात्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम दे सको। तुम जाओ और लोगों में ज्ञान का दीप जलाओ। प्रेम प्रकाश ने कहा, गुरुदेव, आपका ऋण है मेरे ऊपर। मैं इस तरह चला गया तो मैं खुद को ऋणी समझता रहूंगा। आप मुझसे कुछ भी गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महात्मा जी ने कई बार मना किया, तब भी प्रेम प्रकाश का मन नहीं भरा। वो आश्रम से 10 कदम दूर जाता, फिर लौटकर गुरुदेव के पास चला आता। ऐसा उसने कई बार किया तो गुरुदेव ने आसपास गौर से देखा। उन्होंने देखा कि प्रेम प्रकाश उनके लिए नहीं बल्कि उनकी पुत्री पूनम के लिए वापस आ रहा है। पूनम भी उसे छुप कर देख रही थी। वो आश्रम से बाहर तो जा रहा है, मगर पूनम को अपनी ओर देखने के बाद लौट आता है और गुरु दक्षिणा मांगने की बात करता है। महात्मा जी समझ गए कि यदि ये चला गया तब भी इसका मन पूनम में लगा रहेगा और पूनम भी इससे प्रेम कर बैठी। महात्मा ने सोचा कि ज्ञान की ज्योति तभी जलेगी जब प्रेम की ज्योति जलेगी, तो पहले प्रेम की ज्योति जला देता हूं। बेटी भी सयानी हो गई है। आज नहीं तो कल पूनम का विवाह किसी ना किसी से करना होगा। मगर स्त्री कोई जानवर नहीं कि किसी के भी पल्ले बांध दो। अगर उसका दिल प्रेम प्रकाश पर आ गया है तो उसका विवाह भी प्रेम प्रकाश से ही होना चाहिए, तभी वो सुखी रह पाएगी। प्रेम यदि हो तो झोपड़ी में भी स्वर्ग का आनंद मिल जाता है, वरना बिना प्रेम पाए रानियां भी राजमहलों में सिसकती रहती है। महात्मा जी बोले, वत्स प्रेम प्रकाश, जब तुम्हारा मन मुझे गुरु दक्षिणा देने को कर रहा है तो तुम बिना गुरु दक्षिणा दिए यहां से जा नहीं सकते। मैं भी अब तुमसे बिना गुरु दक्षिणा लिए जाने नहीं दे सकता। प्रेम प्रकाश को खुश होकर बोला, गुरुदेव, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तब गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में अपनी बेटी के लिए मांगता हूं। तू इसे स्वीकार कर, तथा मेरे ऊपर उसकी मौसी का कर्ज है जो 500 स्वर्ण मुद्रा है, जिसे तुम्हें 5 साल में चुकाना होगा। प्रेम प्रकाश पूनम से विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी मोह मांगी मुराद पूरी हो गई। वो कई वर्षों से पूनम के लिए सपने सजोए बैठा था, मगर आज उसकी मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन जब 500 स्वर्ण मुद्रा देने की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। भला वह इतना धन कहां से ला सकता था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोला, गुरुदेव, मैं कोशिश करूंगा। तब गुरुदेव बोले, तुम्हारी बातों में शंका झलक रही है। शायद तुम दूसरी शर्त पूरी ना कर पाओ, इसलिए हम अभी पहली शर्त को भी रोक देते हैं। हम तुम्हारा विवाह पूनम से तभी करेंगे जब तुम 500 स्वर्ण मुद्रा लाकर मुझे दे दोगे। अब तुम जाओ, यदि तुम इतना पैसा कल लेकर आ गए तो तुम्हारा विवाह कल ही हो जाएगा।
और यदि 5 साल बाद भी नहीं आए तो पूनम तेरे लिए अविवाहित बेटी नहीं रहेगी, कि मैं पूनम का विवाह किसी भी राजकुमार से करा दूंगा। अब जाओ और धन का प्रबंध करो। प्रेम प्रकाश की खुशी गायब हो गई। अब उसे लगने लगा कि पूनम उसके लिए आसमान के तारे के समान हो गई है। हम उसे देख तो सकते हैं परंतु मिल नहीं सकते। प्रेम प्रकाश अपने घर लौट आया। वो जानता था कि एक गृह ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्रा जुटाने में पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी वो प्रबंध नहीं कर पाएगा। मगर अब कर ही क्या सकता था? गुरुदेव के आदेश का पालन करना था। वो गुरुदेव के सभी शिष्यों में होनहार था। वो अपने घर आ गया, पर अब घर कहां था? टूटी झोपड़ी कब की सड़ चुकी थी। उस स्थान पर सिर्फ झाड़ियां थी। प्रेम प्रकाश ने 1-2 आदमियों का सहयोग लिया। उसे सहयोग मिल भी गया। गांव में कई साल बाद लौटा था तो लोगों में थोड़ा प्रेम उमड़ आया। सबने ब्राह्मण की झोपड़ी फिर से बनाकर खड़ी कर दी। मगर जब शाम हुई तो प्रेम जा चुका था। किसी ने भी ब्राह्मण से भोजन के लिए नहीं पूछा। फिर भी ब्राह्मण को संतोष था कि वे लोग तो मेरे घर आए थे, मेरा घर बना दिया। मुझे उनको खाना देना चाहिए था और मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था, मगर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। ब्राह्मण ने दूसरे दिन पूरे गांव का भ्रमण किया, मगर किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा तो वो दूसरे गांव गया। वहां के लोगों ने नौजवान ब्राह्मण का स्वागत किया और अपना पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया। ब्राह्मण ने सहज स्वीकार कर लिया। वहां के लोगों ने ब्राह्मण को तरह तरह के व्यंजन खिलाए और बहुत सी दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने भी उन्हें बहुत से प्रवचन सुनाए और फिर अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर दूसरी दिशा में निकला तो आगे कई गांव मिले, मगर किसी ने ब्राह्मण का स्वागत नहीं किया। उस गांव के लोग ब्राह्मण को देखकर भड़क गए और उसका अनादर किया तो वो उस गांव में ठहरा ही नहीं, आगे निकल गया। आगे एक छोटा सा शहर मिला। शहर बहुत छोटा था मगर उसमें रहने वाले बहुत अमीर थे। ब्राह्मण उस शहर में गया, उन लोगों से मिला, बहुत से प्रवचन दिए। वहां के लोगों ने ब्राह्मण का खूब स्वागत किया, खाना भी खिलाया, मगर दक्षिणा एक पैसा भी नहीं दी। ब्राह्मण समझ गया कि ये अमीर जरूर है मगर इनका दिल बहुत छोटा है, इनके दिल में दान की भावना जगानी होगी। ब्राह्मण वहां से फिर अपने घर लौट आया। इस तरह ब्राह्मण ने घूम घूम कर 20 से ज्यादा गांव में यजमानी बना ली। अब उसे यजमानी से पैसा मिले ना मिले, भोजन और अन्न की कोई कमी नहीं थी। पूजा पाठ कराने पर उसे वस्त्र भी मिल जाते थे। कोई ना कोई बड़ा आदमी सोने की 1-2 मुद्रा भी दे देता था तो वो उसे अपनी झोपड़ी के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा देता था। मगर 1 साल के परिश्रम से सिर्फ 30 स्वर्ण मुद्रा जुटा पाया था। ब्राह्मण अपने गांव के उत्तर में स्थित गांव में कभी नहीं गया था। उसे पता था कि उस तरफ के गांव में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उसे उन गांव में कोई पुरोहित नहीं बनाएगा। पूर्व की तरफ जंगल था जिसमें महात्मा जी रहते थे, तो आसपास के गांव वाले महात्मा जी को छोड़कर किसी को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए ब्राह्मण की मजबूरी थी कि दक्षिण और पश्चिम के गांव में यजमानी बनाई। इस तरह ब्राह्मण यजमानी में निकल जाता। वो 3-4 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह बाद लौटता। उसे खाने की सामग्री, वस्त्र और अन्न मिल जाते। वो लाकर अपने गरीब पड़ोसियों में बांट देता। पड़ोसी भी ब्राह्मण से खुश रहने लगे थे। वे ब्राह्मण की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी की देखभाल करते। इस तरह 1 साल का समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मण को शहर में एक सेठ के घर पुत्र जन्म पर प्रवचन और कथा सुनाने का अवसर मिला। ब्राह्मण ने उस सेठ के यहां कथा सुनाई। जब ब्राह्मण उस सेठ का पुरोहित बना था तो सेठ की बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। ब्राह्मण की वाणी सत्य हो गई थी। 20 साल बाद सेठ के घर में बच्चे की खिलकारी गूंजी थी। सेठ फूला नहीं समा रहा था। ब्राह्मण की विदाई पर सेठ ने 251 स्वर्ण मुद्रा की थैली भेंट की। ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। जहां उसकी पूनम से विवाह की उम्मीद टूट चुकी थी, अब उसे विश्वास हो गया कि अब वो पूनम को ब्याह लाएगा। वो जंगल में महात्मा जी के पास जाएगा
और ये थैली भेंट कर देगा और बाकी मुद्रा वो फिर से प्रबंध करके दे देगा। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और विचार किया